नीतीश कुमार के दम पर केंद्र में मंत्री बने अशोक महतो की पत्नी को छल प्रपंच से हराने वाले ललन सिंह अब मोकामा में कह रहे हैं कि हर कोई अनंत होगा और जो भी विरोधी दल के नेता है उसको घर में बंद करा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी के एक मंत्री कह रहे हैं। तो क्या 21वीं सदी में भी अब वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा? फिर से 90 से पहले वाला बिहार बनाया जा रहा है। 90 के बाद जो लालू यादव ने बिहार दिया उसको खत्म करने की कोशिश है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद सुन लीजिए ताकि आपको भरोसा हो जाएगा। ये वो खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर आप बहुत अगर बात जोड़ दो तो कहीं हो चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावत और आके घर में। तो सोचिए ललन सिंह हैं, ये वहां से भूमिहार समाज के ये लोग कितना यूनिटी है। ये कह रहे हैं कि एक भूमिहार जरूर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो आरजेडी से हैं तो उनको घर में बंद कर देना और ज्यादा हाथ पर जोड़ेंगे तो कहना कि चलिए एक वोट गिरा के बैठ जाइए। अब भी दलित पिछड़े नेताओं को लगता है कि वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चिराग पासवान से भी लोग भागेंगे और जेडीयू से भी भागेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आरजेडी से भी भागेंगे। अभी भी बहुजन समाज के हिस्से में समय है, प्रचार का आखिरी दिन है। 6 तारीख को 121 सीटों पर वोटिंग होगी और सोचिए ललन सिंह सरेआम कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को घर में बंद कर देना। वो यहां तक कह रहे हैं कि सबको ललन सिंह बनना होगा और ललन सिंह को जेल में पंखा, सूटकेस, मसाजर सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनाव से जुड़ी एक और खबर बताऊंगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का वीडियो सुनिए। कि गोरखपुर से नई दिल्ली आने के लिए एकमात्र वैशाली ट्रेन है, वो बिहार से आती है और आप जानते हैं बिहार में चूंकि टिकट नहीं खरीदना पड़ता है इसलिए बिहार में टिकट नहीं खरीदना पड़ता, बिहारी टिकट नहीं लेते हैं, इसलिए महोदय वह ट्रेन ऊपर नीचे फुल होके आती है और इसका परिणाम है कि गोरखपुर आते आते हम लोगों को सीट ही नहीं मिलती है। मैं भी पिछले हफ्ते की बात बताऊं, जब हम उसमें आए, मैं जब स्टेशन पहुंचा मेरे साथ स्वामी चिन्मयानंद जी भी थे जो माननीय सांसद जौनपुर से हैं और उस ट्रेन में हम लोगों को सीट नहीं मिला और उसके बाद वहां पर जब काफी विवाद की स्थिति पैदा हुई, बाद में चेक किया गया तो उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो सांसद के नाम से रिजर्वेशन करा के चल रहे थे, सांसद नहीं। महोदय कम से कम इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर सोचिए ये योगी आदित्यनाथ हैं जो सरेआम कह रहे हैं कि बिहारी टिकट ही नहीं खरीदते हैं और ये बिहार में भाषण भी दे रहे हैं। तब ये बिहार के जनता को समझना है और एक बड़ा ऐलान क्या तेजस्वी यादव ने वो सुनिए। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात कही तेजस्वी यादव ने कि हर साल 30,000 महिलाओं को मिलेगा, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, फ्री बिजली बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी, हर घर में एक सरकारी नौकरी, 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा, 25 लाख का हेल्थ बीमा मिलेगा। हम इसलिए तो सरकार चुनते हैं कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई बनाए। धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए अनंत सिंह से जब एक सवाल पूछा गया चुनाव रैली के दौरान तो वो चुप्पी साध गए। लेकिन उससे पहले आरके सिंह का एक वीडियो दिखाऊंगा। आरके सिंह ने साफ साफ कहा है, पहले ये वीडियो सुनिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? इतना क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन सिंह से पूछा जा रहा है। कितनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000
रुपया होता है 5 साल में, क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। सोचिए, ललन सिंह जो मोकामा में कह रहे हैं कि हर कोई अनंत सिंह बनेगा, जो मोकामा में कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को घर में बंद कर देना है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप मोकामा के लिए क्या कर रहे हैं, मुंगेर के लिए क्या कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। मुझे नहीं पता उस युवक को जिसने सवाल पूछा है कहीं उसको जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा। ये सबसे खतरनाक है, सोचिए। लेकिन ये बिहार है, लोग यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। और ये सोचिए लालू यादव के मायने क्या है। भूमिहार के गांव में लालू प्रसाद यादव ने जो बूथ होता था भूमिहार के गांव में, हम लोग के गांव राजपूत का गांव है, तो वहां 3 बूथ होता था। हमारे पंचायत का लगभग सारा बूथ हमारे गांव में होता था। तो वो लोग आते थे वोट देने, तो हम लोग फायरिंग मार देते थे, भागा सब, ये कौन वोट देने जाए। और लालू क्या कि उस सब बूथवा जहां होना चाहिए वही लूस बूथ कर दिए। दलित बस्ती का बूथ, दलित बस्ती में है। अब ये लोग बड़े परेशान हो गए हैं। हमारे घर के तो यही 90 से पहले का बिहार लोग लाना चाहते हैं। सोचिए, 90 से पहले का बिहार लाना चाहते हैं। कि आप सहमत हैं? तो मेरी कोशिश है तमाम लड़ाइयों के बावजूद आपके लिए सारी खबरें लाता हूं। ललन सिंह कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को घर में बंद कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि बिहार के लोग टिकट ही नहीं खरीदते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 90 से पहले वाला बिहार न बने, तो पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग है। घरों से निकलिए, वोट दीजिए और लोकतंत्र और संविधान को बचाए। अगर आप 90% वाली आबादी हैं तो आपको चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक का पद वोट से मिलेगा। आपको नेता भी वोट बनाएगा, आपके बच्चों का भविष्य भी वोट बनाएगा। तो वोट जरूर डालिए, जमकर डालिए, लाइन लगाकर डालिए। लोकतंत्र में वोट की ताकत ही आपके पास एकमात्र ताकत है, जिसको चोरी करने के तरह तरह के तरकीबें अपनाई जाती हैं। तो पहले दौर में वोट जरूर डालिए। और अब बात इंडिया गठबंधन की। आज तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 18 को शपथ लेंगे और 14 को दही चूरा के दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा, इसके पीछे है अति पिछड़ा वोट। मुकेश सहनी का वोट, मुकेश सहनी निषाद समाज वोट कर रहा है। इसके पीछे है ताती तत्मा का वोट, इसके पीछे है दलित समाज का वोट, इसके पीछे महतो समाज का वोट। सोचिए, आईपी गुप्ता बड़े गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। लगभग 50 विधानसभा सीटों पर जो मार्जिनल एरर है 10,000 का, वो आईपी गुप्ता क्रिएट कर रहे हैं। आईपी गुप्ता को इंडिया गठबंधन में लाने से एक बड़ा वोट बैंक जोड़ा है, अति पिछड़ा टूट गया है। उसके बाद मोकामा में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, इसके बाद यादव एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से पीयूष प्रियदर्शी को कहा गया कि जेल में डालेंगे, जांच हो रही है, मंडल समाज के लोग भी खासे नाराज हैं, क्योंकि दुलारचंद महतो मंडल के लिए वोट मांग रहे थे। बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, सवर्ण समाज जातीय रूप से एकजुट होता है। सोचिए, ललन सिंह के खिलाफ कोई बोल रहा है, अनंत सिंह के खिलाफ कोई बोल रहा है। पूरे बिहार में, मैं बार बार कह रहा हूं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक विचारधारा पर वोट करता है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए वोट करता है। कौन लोग जाति देखकर वोट करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिनका मीडिया चपरासी से लेकर जो चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे, आपकी बात क्यों बोलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बार बिहार में आरएसएस का सपना है अपना मुख्यमंत्री। अपना मुख्यमंत्री मतलब सवर्ण मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए और 1990 से पहले वाला बिहार बचाना चाहिए, ताकि फिर कोई लालू यादव, फिर कोई नीतीश कुमार, फिर कोई रामविलास पासवान राजनीति में आ पाए। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।